नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टेली सेंस में। हमें उम्मीद है कि हमारी अकाउंटिंग एंड टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप 45 डेज़ की इस सीरीज़ का पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन दर्शकों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि पहले उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी सभी क्वेरीज हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट ही एकमात्र जरिया है जो हमें आपसे जोड़ता है, इसलिए खुलकर कमेंट करें। और हाँ, हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि एक टॉपिक है जिसका नाम है कि यहाँ से आप जब बाउचर पर आते हैं और आप F8 पर आते हैं सेल्स पर, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं और बेचने के साथ उसका एक प्रिंट आउट, एक इनवॉइस हम लोगों को मार्केट से मिलता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे बिल को, इस ब्लैंक पेज को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ लास्ट क्लास में तो एक मैंने आपको डिक्लेरेशन बताया था, उसी के जैसा एक ऑप्शन आता है कि यदि आप चाहते हैं कि सेल्स के बिल में हम लोग क्या करें, बैंक डिटेल्स दे पाएँ, मतलब हमारी जो भी बैंक डिटेल्स हैं वो हम यहाँ शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, किस तरीके से यस नो करना होंगे ऑप्शंस, चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है F4 पर। F4 पर आने के बाद आप यहाँ लिखते हैं कैश। जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट आपका डिपॉजिट आपको करना है वो आप कर सकते हैं। हालांकि ये डिटेल्स बैंक में जो आप पैसा जमा कर रहे हैं ये तो शेयर होगी नहीं, तो यहाँ पर हम किसी भी एक बैंक का नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने यस बैंक, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देने के बाद आपने यहाँ लिखा अकाउंट नंबर, IFSC कोड यस बैंक, शिप कोड चूंकि हमारे पास है नहीं। शिप कोड वो होता है कि जब ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हो तब शिप कोड लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे पास। यहाँ हमने ब्रांच में लिखा, जैसे भोपाल लिखा, भोपाल देने के बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल A से। इतना करने के बाद अब आपका काम क्या है कि आप यहाँ से आएंगे F8 पर, सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद हमको क्या करना है कि यहीं से हम कंट्रोल P करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल P करने के बाद आप यहीं से C प्रेस करेंगे। C प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं जब आप बॉटम पर आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आप यहाँ एक ऑप्शन देख पा रहे हैं जिसका नाम है शो बैंक डिटेल्स। तो ये ऑप्शन अभी हमारा क्या है, नो है, तो इसको हम यस करते हैं। यस से यस नहीं करना है, इसको आपको एंटर करना है, तो यस होगा, एंटर करेंगे तो नो हो जाएगा, तो यस। इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बैंक नेम, तो बैंक नेम पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आता है यस बैंक, तो यस बैंक उठाया आपने। यस बैंक लेने के बाद इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इस बिल का प्रीव्यू देखता हूँ तो मेरे पास इस बॉटम पर एक ऑप्शन आता है कंपनी बैंक डिटेल्स। कंपनी बैंक डिटेल्स पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच और आपका IFSC कोड यहाँ पर शो होने लगा। ये जो हमने प्रोसीजर देखा ये केवल और केवल सेल्स के बिल में ही आता है, परचेज के बिल में नहीं आ सकता। कारण परचेज में हम लोग माल खरीदते हैं और जब हम माल खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कि इस बिल सामने वाला देगा, और जब सामने वाला देगा तो उस बिल में उसकी बैंक डिटेल्स आएगी, हमारी बैंक डिटेल्स नहीं आएगी। तो ये अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम सेल्स के इनवॉइस में बैंक डिटेल्स शो करते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके सर। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप F4 पर जाएंगे। F4 पे आने के बाद आपने यहाँ लिखा कैश, यहाँ लिखा आपने बैलेंस, जो भी आपका एक बैलेंस है वो आप यहाँ लिख लें। बैंक का जो नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नया बैंक लिखना है तो आप यहाँ क्रिएशन पे गए, यहाँ नाम लिखा आपने बंधन बैंक, यहाँ हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर आपका पास जो भी हो वो आप पुटअप कर लें। यहाँ आपने IFSC कोड दे दिया बंधन बैंक। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ब्रांच लिखते हैं, तो यहाँ ब्रांच हमने लिखी जिससे नाम को। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपका काम क्या है कि आप यहाँ से आएंगे F8 पर। F8 पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहीं से कंट्रोल+P बटन प्रेस करते हैं प्रिंट आउट के लिए। तो कंट्रोल P करने के बाद आपको क्या करना है, यहीं से आप C प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से C प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस लिस्ट में जब आप बॉटम पर आएंगे तो आप यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं जिसका नाम है शो बैंक डिटेल्स।
यहाँ एक ऑप्शन लिखा है शो बैंक डिटेल्स, इस पर हम लोग जाते हैं। वैसे तो ऑप्शन नो होता है तो इसको हम यस कर लेंगे। यस करने के जस्ट बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है हमारे पास बैंक नेम। तो बैंक नेम पर हमको आना है। बैंक नेम पर आने के बाद हम यहाँ से आते हैं कहाँ पर, तो यहाँ से आप आ गए कहाँ पर, दो बैंक है आपके पास, एक तो बंधन बैंक है और एक आपके पास यस बैंक है। तो आप यहाँ से आ गए बंधन बैंक पर। बंधन बैंक पर आने के बाद आप इसको सेव करते हैं कंट्रोल ए से। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप यहाँ जूम करके जब देखेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगा, जिसमें आपको दिखा रहा है कंपनी का नेम, कंपनी की बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, अकाउंट नंबर आपके सामने है, आपकी ब्रांच और आपका आईएफएससी कोड यहाँ शो हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है केवल और केवल कहाँ आता है, सेल्स के बिल में आता है। मतलब इसका जो वैलिडेशन है वो केवल और केवल सेल्स में आता है, परचेस के बिल में ये नहीं आता है। कारण उसका ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमको क्या देता है, बिल देता है, और जब वो बिल देगा तो इसका मतलब है कि जो बैंक डिटेल्स आएगी वो सामने वाले व्यक्ति की आएगी। तो सीधी सी बात है कि हमारी डिटेल्स नहीं आने वाली है। तो ये कहलाता है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल्स के बिल में बैंक डिटेल्स शो करते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।